Hello everyone. Today I am going to discuss about public finance in Indian economy and budgetary policy और फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी को इस सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे, जो कि पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में। दोस्तों, क्या होता है पब्लिक फाइनेंस? देखिए, पब्लिक मनी का जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है, उसी के कॉन्सेप्ट को पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। उसमें डील होता है फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट से, जिसको हम एक और टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, बजट। और हम अब डिस्कस करते हैं कि बजटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी क्या होता है अपनी आने वाली स्लाइड में। उससे पहले एक बार इसको और देखते हैं। देखिए, जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है पब्लिक मनी का, इस कॉन्सेप्ट को पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। तो क्या होता है फिजिकल पॉलिसी? देखिए, फिजिकल का मतलब होता है ट्रेजर ऑफ गवर्नमेंट, और ट्रेजर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी भारतीय सरकार है उसके पास जो खजाना है, यानी जो मनी है, वो उसी को हम कहते हैं ट्रेजर ऑफ गवर्नमेंट। और ये फिजिकल पॉलिसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारी इकोनॉमी का, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को डेवलप करते हैं। अगर भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसमें हम फिजिकल पॉलिसी को एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की तरह देखते हैं, और उसी के हिसाब से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाते हैं, और वहाँ से हम अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं कि हमको किस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट चाहिए आदि। देखिए, जो फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिकली अचीव करना एक हायर ग्रोथ रेट इकोनॉमी के अंदर। अब इसके लिए सरकार करती क्या है? सरकार करती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ करती है, और स्पेंड करती है प्रोडक्टिविटी एरिया में। दूसरा फिजिकल पॉलिसी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को इसको यूज़ करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्पीड लाने के लिए भी फिजिकल पॉलिसी का यूज़ होता है। और तीसरा, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। अब इसके लिए सरकार टैक्स को प्रोग्रेसिव रूप में रख लाती है आदि। ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं फिजिकल पॉलिसी के। तो अगला टॉपिक हमारा कंपोनेंट। देखिए, फिजिकल पॉलिसी में कंपोनेंट क्या है? हमने पहले ही समझाया कि फिजिकल पॉलिसी में आता क्या है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। तो उसके कंपोनेंट भी यही दो हैं, और उसमें एक और जुड़ जाता है, पब्लिक डेप्थ। तो पहला कंपोनेंट है गवर्नमेंट ऑफ रिसिप्ट, दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा है पब्लिक डेप्थ। देखिए, कंट्री में या तो बजट फिजिकल पॉलिसी में या तो वो सरप्लस में होगा बजट में, या तो वो डेफिसिट में होगा, या तो बैलेंस में होगा। देखिए, अगर कोई कंट्री सरप्लस में हो या बैलेंस में हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर वो डेफिसिट में है तो उसको फंड रेज करना पड़ता है अपने डेफिसिट को, जो गैप है उसको पूरा करने के लिए। देखिए, अब जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है वो क्रेडिट होता है और डेबिट होता है, 3 पैरामीटर से। ठीक है, 3 वो कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है वो क्रेडिट होता है। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये 3 वो एरिया हैं जहाँ पे जो भी हमारा रिसिप्ट होता है और जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो क्रेडिट होता है और वो डेबिट होता है, इसी तीनों फैक्टर पे। टाइप ऑफ बजट। देखिए, बजट 3 तरीके का होता है। या तो बजट में बैलेंस बजट होगा, या तो बैलेंस बजट ना हो कि बजट जो हमारा वो डेफिसिट बजट होगा, या तो जो बजट है वो सरप्लस बजट होगा। ज़्यादातर कंट्री, देखिए भारत की बात करें तो अभी तक हमारा डेफिसिट बजट रहा है, यानी हमारी फाइनेंस में हमेशा रिसिप्ट कम होता है एक्सपेंडिचर के मुकाबले। यानी सरकार जितना पैसा लाती है, जितना वो रिसिप्ट करती है,
उससे ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर करती है। देखिए अगला जो है वो गवर्नमेंट रिसिप्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की टाइप है कि गवर्नमेंट जो रिसिप्ट करती है वो कितने तरीके का होता है और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो कितने तरीके का होता है। देखिए दोनों ही टर्म में आपको एक दो टॉपिक मिला होगा सेम, दो टर्म मिला होगा सेम। पहला है रिवेन्यू और दूसरा है कैपिटल। देखिए रिवेन्यू का मतलब क्या है कि वो अमाउंट जो, रिवेन्यू का मतलब सीधा यही है कि रिवेन्यू रेगुलर होता है, यानी वो अमाउंट जो कि रेगुलर हो रहा हो उसे हम कहते हैं रिवेन्यू। और जो कैपिटल है ना वो वन टाइम होता है। ठीक है, जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, तो जो सरकार ने रिसिप्ट किया प्राप्त, वो रिवेन्यू रिसिप्ट अगर होगा तो वो लगातार होगा। जैसे इनकम टैक्स वो लगातार होता है। और जब कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है कि जो सरकार ने एक्सपेंड ही किया है, ठीक है, इसी को मैंने डिफाइन किया यहाँ पे। तो जो सर जैसे जो लोन था सरकार ने उसे रीपेमेंट कर दिया, ठीक है, उसका पेमेंट कर दिया, तो वन टाइम था वो, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही चीज़ यहाँ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, वो टैक्स नॉन टैक्स में होता है, ये रेगुलर होता है, सरकार को मिलता ही मिलता है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या है कि ये वन टाइम होता है, सरकार को ये मिलता है पर एक बार। इसमें दो तरीके का होता है, एक तो डेप्थ क्रिएटिंग और एक नॉन डेप्थ क्रिएटिंग। डेप्थ मतलब क्या है यार कि सरकार को मिलेगा सही, पर सरकार को मिलने के साथ साथ ना सरकार कर्जे में चली जाएगी, ठीक है। और नॉन डेप्थ क्रिएटिंग का मतलब है कि सरकार को मिलेगा वो अमाउंट, रिसिप्ट तो रिसिप्ट है, यानी अमाउंट मिलेगा, पर वो कर्जे में नहीं जाएगी, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट और जो रिकवरी ऑफ लोन। ये जो दोनों जो ये दोनों जो है ना वो नॉन डेप्थ क्रिएटिंग है, और लास्ट वाला वो डेप्थ क्रिएटिंग है। और फिर हमारा आता है कि जो हमने एक्सपेंडिचर की बात की थी वो, तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है अंतर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम है। जैसे रेगुलर में बात करें तो सरकार को डिफेंस एक्सपेंस करना ही है, वो रेगुलर है। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब क्या हमने बताया रेगुलर, और एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा करना, सरकार डिफेंस में खर्चा करती है, तो ये रेवेन्यू है। अब इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार ने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना ही है, तो सरकार ने क्या किया खर्चा, तो ये हो गया इंटरेस्ट पेमेंट का खर्चा, और जो कि लगातार करती है तो उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फिर आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है कि हमने वन टाइम करना है, जैसे हमने कोई लोन लिया तो अभी हमने उस लोन को वापस कर दिया, नहीं रीपेमेंट कर दिया लोन का, तो वन टाइम था नहीं, जो लोन था एक बार में हमने ख़त्म कर दिया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला ऑप्शन भी है, एग्जाम्पल भी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। दोस्तों क्या होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए जो बजटरी डेफिसिट होता है उसकी फाइनेंसिंग किस तरीके से होती है, जैसे पब्लिक लोन के थ्रू नए मनी को बना के, नया मनी जो होता है उसको क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, इस तरीके से हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। और दोस्तों इस पे मेरा डिटेल वीडियो जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके या तो वहाँ से देख लें या तो इसकी बात का ही है, उसको जरूर जाके देखें। उसमें मैंने डेफिसिट फाइनेंसिंग में जितनी भी तरीके की डेफिसिट होती है उसको बताया हुआ है, और उसकी डेफिसिट फाइनेंसिंग में किस तरीके से सरकार फंड रेज करती है वो भी बताया गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बने तो डीएम करिएगा मुझे, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, अदर सोशल मीडिया का भी लिंक